भारतीय जनता पार्टी में टिकट के लिए मारामारी मची हुई है कि भाजपा में सारे लोग दलाल हैं कि भगवान बिरसा मुंडा की मूर्ति के लिए भी वर्तमान विधायक ने हामी भर दी है। अब झूठ मूठ चलेगा नहीं, ना ये कर्ज माफी का मैटर चलेगा, ना कहना बेरोजगारों को हम 4000 देंगे, ये चलेगा। झूठे झूठ तो बोलते हैं। सिर्फ 2 विधानसभा के बारे में चिंता कर रही है और आदिवासियों की एक इंच जमीन सिंचित करने के लिए भाजपा कटिबद्ध है। लेकिन जनता को इसका कोई लाभ नहीं होना और लाखों करोड़ों की राशि जो है जनता की सीमा बर्बाद हो गई। तो एक हमने नवारी का बना ही दिया है, जिसका जबरन हमारे जनप्रतिनिधि द्वारा जो भूमि पूजन जबरन कर दिया था, हमारी पार्टी ने उसको सैंक्शन करा, हमारी पार्टी ने उसको बनवाया और ये तमाशा करते रहे। तो भगवान बिरसा मुंडा कौन थे? कभी कांग्रेसियों ने कभी जो ये नहीं कहा कि भाई कोई क्रांतिकारी टांटा नहीं था, लेकिन हमारे शिवराज जी ने मुख्यमंत्री ने स्टेशन का नाम रख दिया टांटा मामा स्टेशन के नाम से। शराब और गुंडागर्दी को लेकर लगातार सभी पार्टियां एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं। SC ST के वोटरों पर कांग्रेस अपना परमानेंट आधिपत्य मानती है। तो गेट देंगे भैया, गेट चाहिए तो ले लो, टैंकर देंगे, टैंकर चाहिए तो ले लो। दोस्तों नमस्कार, मैं मनीष चौबे। आज सागर तक 24 चैनल में आपका स्वागत है। रूबरू के आज इस कार्यक्रम में हम एक ऐसी हस्ती से मिल रहे हैं जिन्होंने जमीन से उठकर राजनीति की है और आज वो जिला की राजनीति कर रहे हैं। वर्तमान में जिला सागर के जिला पंचायत उपाध्यक्ष देवेंद्र सिंह से आज हम रूबरू होंगे। आइए बात करते हैं देवेंद्र सिंह जी से। वकील साहब, राखी की शुभकामनाओं के साथ आपका सागर तक 24 चैनल में स्वागत है। भाई बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके इस चैनल के माध्यम से मैं सभी क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। वकील साहब, पिछले 2 पंचवर्षीय से आपके विधानसभा क्षेत्र से लगातार आपकी पार्टी हार रही है। इस बार आप लोग किस प्रकार से प्रयासरत हैं कि आपकी यहाँ वापसी हो सके? मनीष भाई, आप सबको ये पता होना चाहिए कि संगठन लगातार कार्यक्रमों के माध्यमों से, बैठकों के माध्यम से ये काम कर रही है कि जो हारी हुई हमारी सीटें हैं उन पर हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेतागण और हमारे प्रदेश के नेताओं का बड़े अच्छे से ध्यान है और उन पर वो अपनी पूरी ताकत झोंक रही है कि जैसे भी हो ये जो हमारी हारी हुई सीटें हैं, खासकर देवरी विधानसभा पर हमारे शीर्ष नेतृत्व का बड़ा ध्यान है और हम उस पर काम कर रहे हैं, हमारी पार्टी उस पर काम कर रही है। वकील साहब, क्षेत्र में शराब और गुंडागर्दी को लेकर लगातार सभी पार्टियां एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं। इस मामले में आप किसको दोष देंगे, वर्तमान कांग्रेस विधायक को या आपकी अपनी सरकार को? देखो, महत्वपूर्ण बात तो ये है कि हमारे क्षेत्र में विगत 10 वर्षों से कांग्रेस का विधायक है और मुझे एक भी ऐसा उदाहरण नहीं मिला आज तक। आपने भी देखा होगा कि कभी भी हमारे क्षेत्रीय विधायक जनप्रतिनिधि द्वारा शराब माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए किसी प्रकार का कोई स्टेटमेंट दिया हो, कोई आंदोलन किया हो, कोई हड़ताल की हो, कभी नहीं। कि विपक्ष का काम ही होता है कि हमें ये लड़ाई लड़ना चाहिए और जनता तक पहुँचाना चाहिए। क्योंकि कभी कभी ये लगता है कि जब हमारा जनप्रतिनिधि मिला हुआ हो या जनप्रतिनिधि मतलब इन कार्यों में लिप्त हो जाए अगर, तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर ये मतलब जो है हमारे जनप्रतिनिधियों का दायित्व बनता है। जहाँ तक मेरा सवाल है तो मैं, हमारी पार्टी कभी भी अवैध रूप से चलने वाली शराब के ठेके, वैसे भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो है अभी शराब नीति में जो है अवैध जो अहाते हैं दुनिया और सामान अहाते उन्होंने बंद कर दिए हैं। और एक और निर्णय लिया है कि अगर वहाँ उस क्षेत्र की जो है 50% महिलाएं अगर चाहती हैं कि वहाँ पर ये शराब के ठेके नहीं होना चाहिए तो उसको बंद करने का काम हमारी शासन की स्पष्ट नीति में आता है। तो हम लोग इस चीज़ में मतलब हम कभी इसका समर्थन नहीं करते कि अवैध रूप से शराब का व्यापार है यहाँ और गुंडागर्दी का वातावरण यहाँ पर बढ़े। वकील साहब, SC ST के वोटरों पर कांग्रेस अपना परमानेंट आधिपत्य मानती है और हम अभी देख रहे हैं कि आदिवासियों के लिए कुछ न कुछ काम विधायक द्वारा किए जा रहे हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन इसमें आप अपनी पार्टी को कहाँ पाते हैं? देखो भाई, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आदिवासियों के बीच में आपने क्या काम किए हैं, कभी कभी ये भी बताना चाहिए इनके लिए। जहाँ का भारतीय जनता पार्टी का काम है कि आदिवासियों के लिए क्या किया है, कि इतिहास गवाह है कि 75 सालों में से जो है लगभग 40 से 45 साल तक कांग्रेस की सरकार रही है, लेकिन आदिवासियों के बारे में कभी नहीं सोचा है, ना उनके बारे में कोई ऐसी योजना निकाली जिससे जो है आदिवासियों के हित हो। और आदिवासियों के क्रांतिकारियों के बारे में आपने कभी सुना था कि 10 वर्ष पहले या 15 वर्ष पहले कोई आदिवासी क्रांतिकारी हुआ भी है? आदिवासियों को खुद नहीं पता था कि हमारे कोई क्रांतिकारी हैं, लेकिन माननीय मोदी जी ने, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी द्वारा एक ऐसा एक मतलब क्रांतिकारी परिवर्तन लाए जो आदिवासी हमारे पूरे मतलब जो मध्य प्रदेश में आदिवासी क्रांतिकारी थे, आदिवासी हमारे जो जिन्होंने मतलब देश के लिए किया है। अब देखिए आप रानी कमलापति, भोपाल की धरती को कौन जानते थे, लेकिन ये कहावत हम सुनते थे, ताल है तलैया भोपाल की तला, रानी है कमलापति और सब नहीं, ये कहावत सुनी थी, लेकिन ये आदिवासी को पता नहीं थी कि रानी हमारी है। लेकिन मोदी जी ने, शिवराज जी ने एक ऐसा मतलब जो है क्रांतिकारी परिवर्तन लाया, उनको निकाल के हबीबगंज जैसा जो स्टेशन है उसको आदिवासी गौरव रानी जो है रानी कमलापति के नाम से रख दिया। इंदौर में आप चले जाओ, इंदौर का जो वो था हमारे टांटा मामा जी हैं, आदिवासी समुदाय से आते थे और अंग्रेजों से इतनी बड़ी क्रांति लड़ी थी। कभी कांग्रेसियों ने कभी जो ये नहीं कहा कि भाई कोई क्रांतिकारी टांटा नहीं था, लेकिन हमारे शिवराज जी ने मुख्यमंत्री ने स्टेशन का नाम रख दिया टांटा मामा स्टेशन के नाम से। और हमारी रानी जो दुर्गावती है, रानी दुर्गावती के नाम से अभ्यारण्य का नाम रख दिया, रानी दुर्गावती अभ्यारण्य। मतलब ऐसे कई ऐसे काम है। अब हम तो सोच के दंग रह जाते हैं कि ये क्या करते रहे अभी तक। उन्होंने इनका त्याग, जिनका बलिदान इस पूरे देश में था, इन्होंने कभी किसी को नहीं बताया कि भगवान बिरसा मुंडा कौन थे। लेकिन नरेंद्र मोदी द्वारा पूरे देश के लिए गौरव के नाम से उन्होंने एक अभियान छेड़ा और भारतवर्ष में जो है
हमारे बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा आदिवासी समुदाय जाते थे, उनके नाम से पूरा भारत देश उस दिन छुट्टी भी रहती है और गौरव दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। ये किया है आदिवासियों के लिए। ये तो केवल एक ही काम आदिवासी कह के वोट भर लेने का काम करते हैं और वोट से कुछ नहीं होता है। आजकल आदिवासी बहुत समझदार हो गए हैं, समाज में बहुत ही शिक्षित लोग आ चुके हैं, अब वो सब बातें समझ रहे हैं। आदिवासी समुदाय इनके साथ अब बिल्कुल नहीं, इनकी जमीन नीचे खिसक चुकी है। ये तो जबरन आदिवासियों के नाम से अपनी रोटियां सेक रहे हैं। तो आदिवासी बहुत समझदार हो चुका है और अब जो है देवरी विधानसभा में सारा का सारा समुदाय जो है अब भाजपा के हमारे वोट बैंक की बढ़ा है। आदिवासियों के बीच में हमने बहुत काम किया है और लाडली बहना तो इतनी अच्छी योजना निकली है कि आदिवासियों की महिलाएं और आदिवासी परिवारों में जो है एक वरदान का काम कर रही है। क्योंकि जब गरीबी होती है परिवारों में तब पता पड़ता है कि किन किन की जरूरत होती है। लेकिन आज हमारी बहन के पास में 1000 रुपये जब आता है, 1250 कर दिया, अब तो रक्षाबंधन में तोहफा भी दे दिया, तो 1250 कर दिए। तो हमारी बहनें इतनी खुश हैं कि हमारे शिवराज मामा जो हमारा भाई है वो भाई का अपना दायित्व पूरा कर रहा है और 1000 की जगह 1250 रुपये आने चाहे 3000 की घोषणा हमारे मुख्यमंत्री इनकी है। तो इनके जितने भी आडम्बर थे जब सब फेल हो रहे हैं, अब झूठ मूठ चलेगा नहीं, ना ये कर्जा माफी का मैटर चलेगा, इनका ना बेरोजगारों को हम 4000 देंगे, ये चलेगा। ये झूठे झूठ तो बोलते हैं, एक नहर का ही बोलती रहती है कि हम नहर लाएंगे 10 साल से नहर ही नहीं ला पा रही है। लेकिन हमने प्रयास किया, हम झूठ मूठ बोलते नहीं भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता का। उन्होंने कहा देखो हम नहर तो नहीं ला सकते लेकिन हम छोटे छोटे डैम बनाकर तालाब हम बना रहे हैं आदिवासियों के लिए। एक हमारा सिंधु नदी पर हम खापा चमेली के यहाँ बना रहे हैं, एक बराज नदी पर हम सैदपुर के पास बना रहे हैं, तो एक हमने नवारी का बना ही दिया है जिसका जबरन हमारे जनप्रतिनिधि द्वारा जो भूमि पूजन जबरन कर दिया था, हमारी पार्टी ने उसको सैंक्शन करा, हमारी पार्टी ने उसको बनवाया और ये तमाशा करते रहे। तो हम सैदपुर क्षेत्र के बारे में हमारी पार्टी चिंता कर रही है, पूरे देव विधानसभा के बारे में चिंता कर रही है और आदिवासियों की एक इंच जमीन सिंचित करने के लिए भाजपा कटिबद्ध है। और वर्तमान विधायक द्वारा केसरी नगर में उनका विधानसभा क्षेत्र ही है, तो केसरी नगर में रानी दुर्गावती की मूर्ति लगाई गई है और अभी सुनने में आया है कि भगवान बिरसा मुंडा की मूर्ति के लिए भी वर्तमान विधायक ने हामी भर दी है। देखो भैया, सबसे बड़ी बात तो ये है कि 10 साल 5 साल पहले उन्होंने बोला था, 5 साल वो 7 साल में मूर्ति बन पाई। पहले लेवल केवल नाम से बोल ली कि हम यहाँ मूर्ति बनाएंगे, तो 5 साल तो उनकी इसी में करा गए मूर्ति बनाने में अकेले में। और अब फिर कह रहे हैं हम मतलब 5 साल बाद जो है 9वीं साल में जो मूर्ति को स्थापित कर पाए। यानी ये दुर्गावती जैसी मतलब हमारी जो वीरांगना है उनके नाम के आधार पर हम मूर्ति बना रहे हैं। विधायक का काम ही है, विधायक को पैसे क्यों दिए जाते हैं, विधायक निधि क्यों दी जाती है, कि विकास के कार्यों को दी जाती है, उन्होंने अपनी जेब से तो दे नहीं दिया। ये सरकार का पैसा था, सरकार आपको अच्छे कामों के लिए देती है। आपने अच्छा काम कर दिया, कोई गलत काम तो किया नहीं है आपने, सरकार का पैसा था, आपने रानी दुर्गावती की मूर्ति बना दी, लेकिन समय पर बननी थी। जो ये काम 6 महीने का था उस काम में आपने केवल वोट बैंक के लिए कि आदिवासी हमें वोट देते रहे, इसलिए 7 साल में तुम जो है एक मूर्ति स्थापित कर पाए। तो मतलब चाहते तो वो 6 महीने में चाहते तो मूर्ति भगवान बिरसा मुंडा की मूर्ति भी लगा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया। केवल एक काम जरूर कर रहे हैं, क्योंकि जो सुरक्षा नीति होती है ना, उस सुरक्षा नीति का जितना दुरुपयोग हो सकता है जनता के हित में नहीं कर रहे, गरीबों के हित में नहीं कर रहे। एक भी गरीब बता दे कि हमने जो है हमारी सुरक्षा निधि इस गरीब के पास गई है। ये केवल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए अपनी सुरक्षा निधि बांट रहे हैं और उसका राशि का दुरुपयोग कर रहे हैं, जो हमें नहीं लगता है कि जो ठीक है। और वकील साहब, कांग्रेस पार्टी के द्वारा अक्सर सुनने में आता है, जब भी मंचों से भी आजकल लोग बोल देते हैं कि भाजपा में सारे लोग दलाल हैं। क्या ऐसा, आप इस बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? हम तो एक उदाहरण बता दें कांग्रेसी लोग कि भाजपा में सारे लोग दलाल, कौन सा भाजपा का कार्यकर्ता दलाल का नाम बता दूं। हमारी पार्टी में तो जो हम लोगों पार्टी को पता पड़ता है कि गड़बड़ कर रहा है, हम लोग तत्काल निष्कासित करके 2 पल लगते हैं, और वो जाके कांग्रेस में क्यों थुपता है जाके, वो कांग्रेस की नेतागिरी क्यों करने लगता है? क्योंकि हमारी पार्टी में दलाल थुपते नहीं हैं और दलालों को हम लोग जगह भी नहीं है, ऐसे लोगों को हम लोग रखते नहीं। हमारा चाहे मंडल अध्यक्ष हो, चाहे मेरा उदाहरण ले लो, चाहे हमारी पूरी पार्टी के पुराने मंडल अध्यक्ष, एक भी व्यक्ति के ऊपर एक भी आरोप नहीं है। मौके कह देने से कुछ नहीं होता, सिद्ध करने में सब कुछ होता है। तो मुँह चलाने वाले तो बहुत लोग हैं। हम तो 50 उदाहरण बता दें कांग्रेस लोगों के, कांग्रेसी लोगों के जो एक सिस्टम ही चला रहे हैं उसका। तो और जब इनकी सरकार की तो दलाली का जो आडम्बर था, विदिशा की कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने जब नारे लगाए थे, तो पूरे मध्य प्रदेश ने देखे थे कितनी बड़ी दलाली का कार्यक्रम चल रहा था ट्रांसफरों को लेकर। हमारे यहाँ भी खूब चला और खूब पैसे खाए। तो उनके 15 महीने को देखो, हमारे 20 साल को देखो। हमने 20 साल में कुछ नहीं, मतलब ऐसा कोई काम नहीं किया। हमारा कार्यकर्ता 20 साल में भी जहाँ के तहाँ है, वो ये 15 महीने में 15 साल 20 साल तक इनका चलता है, क्रीज नहीं बिगाड़ती कभी कांग्रेसियों की। तो मतलब ये समझना चाहिए ना कि भ्रष्टाचार में कौन से व्यक्ति लगते हैं। भाजपा की सरकार में भ्रष्टाचार, अब चूंकि काम बहुत आते हैं, अब इतने काम आते हैं तो लोगों को दिखता है इतना काम चल रहा है भैया, तुम काम ही नहीं करते, एक विकास के काम नहीं करते। हमारे यहाँ तो कार्यकर्ता कहता है, जनता जो काम कहती है वो हम काम करते हैं और खुले तौर पर करते हैं। ये क्या कहते हैं, जनता से ये कहते हैं कि भैया हम ये काम दे रहे हैं, जनता कह रही है साहब हम ये नहीं चाहिए, तो वो कह रहे हैं हम तो गेट देंगे भैया, गेट चाहिए तो ले लो, हम टैंक कर देंगे, टैंकर चाहिए तो ले लो। अब जनता कह रही है सीसी रोड बना दो, जनता कह रही है भैया यहाँ एक चबूतरा बना दो, जनता कह रही है यहाँ बारिश में दिक्कत होती है रोड बना दो। तो इसमें पैसा खराब नहीं करती, ये कहते हैं हमारा पैसा खराब हो जाएगा, लेकिन गेट बनाने में इनका नाम लिखा जा रहा है बढ़िया, तो नाम लिखने में वर्षों तक चलेगा, लेकिन जनता को इसका कोई लाभ नहीं होना और लाखों करोड़ों की राशि जो है जनता की इसी में बर्बाद हो गई और हमारे जनप्रतिनिधि इसका दुरुपयोग करते जा रहे हैं, जो ठीक नहीं है। और स्वच्छ राजनीति में ये सबसे बेकार काम है। वकील साहब, कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक परसेप्शन बनाया जा रहा है कि देवरी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी में टिकट के लिए मारामारी मची हुई है। देखो, मैं पहले भी एक इंटरव्यू के माध्यम से मनीष भाई बता चुका हूँ कि टिकट की मारामारी कहीं नहीं चलती है।
हर कार्यकर्ता को अपना अभिमत प्रस्तुत करने का, हमारे शीर्ष नेतृत्व को अपना बायोडाटा देने का या अपना दावेदारी रखने का अधिकार है। जहाँ तक देवरी विधानसभा का सवाल है तो मुझे नहीं लगता कि इतने ज़्यादा दावेदार है जितना कि जो है विपक्षी दल बार बार कहते हैं कि इतने दावेदार हैं, लाइन लगी हुई है। एक ज़माना था कांग्रेस के लिए भी सैकड़ों की लाइन लगी होती थी। हमारे यहाँ तो ज़्यादा से 8-10 होंगे, मैक्सिमम 8 से 10 ज़्यादा लोग होंगे। तो जब सरकार में चूँकि जब विधायक नहीं होता है हमारा, तो कोई भी दल हो तो उस दल में जो दावेदारों की संख्या ज़्यादा होती है। और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये चुनाव जो कांग्रेस के लिए इस विधानसभा के लिए आखिरी चुनाव है। इसके बाद यहाँ पर जो है कांग्रेस का कभी विधायक नहीं बनेगा। और जो हमारे वर्तमान जनप्रतिनिधि हैं, इन्होंने जो 15 महीने की सरकार रही है, जिन्होंने काम किए हैं, पूरी भली भांति पूरी क्षेत्र की जनता जानती है। और इन्होंने एक पैसे का, एक धेले का विकास का कार्य इस क्षेत्र में ना कोई बड़ा काम किया है, ना कोई बड़ा ऐसा स्ट्रक्चर खड़ा किया है जिससे आप ये कह सके कि हम 15 महीने सरकार में रहे और हम ये काम कर रहे हैं। घोषणा बहुत की थी इन्होंने और लगातार करते भी आ रहे, पिछले 10 वर्ष से कर रहे हैं। लेकिन जनता में घोषणा करने के बाद वोट ले लेते हैं। वोट लेने के बाद ये जो है गायब हो जाते और फिर कहने लगते हैं कि भाई हमारी सरकार ही नहीं है। 15 महीने क्या करती रही इनकी सरकार थी, अच्छी खासी सरकार बनाई थी इन लोगों ने, लेकिन एक पैसे का काम ने 15 महीने की सरकार नहीं किया है। जो जनता समझ गई कि इनके इरादे क्या है, केवल ये तो केवल लड़ाने का काम करते हैं कि इस जाति को इस जाति से लड़ा दे, इस जाति को इस जाति से लड़ा दें और जाति से लड़ा के अपने जीतना चाहते हैं। यानी झूठ का पलंदा इनके पास है और कांग्रेस के पास कोई मुद्दा भी नहीं बचा है झूठ के अलावा। आप बताइए कौन सी ऐसी सरकार ऐसी योजना इन्होंने निकाली? भाई विधायक का भी तो कोई दायित्व होता है, तो क्षेत्रीय विधायक का इस चीज़ से नहीं बच सकता अभी कि हमने मतलब जो हमारी सरकार नहीं है, हमारी कोई सुनता नहीं है। आप सुनेगा क्यों नहीं? आप एक क्षेत्रीय विधायक विधानसभा के सदस्य हैं, विधानसभा के सदस्य की जो सुनी जाती है विकास का काम, बताओ आपने अपना अच्छे काम कर दिया है। ये सब झूठ का पलंदा है इनके पास में। अभी योजना है हमारी लाडली बहन योजना चले, अगर आपकी नीयत अच्छी होती, सरकार के इतने बड़े बड़े उपक्रम चलते रहे, इतनी अच्छी योजना है, एक भी योजना में इनकी सहभागिता बता दें आप। क्या कभी ये बैंकों में गए कि हमारी महिलाएं परेशान हो रही हैं बैंकों में कि बैठ के 1 घंटे बैठ जाती है कि लाडली बहना का जो हमारे खाते डीबीटी हो रहे हैं, KYC हो रहे हैं, कि हम मदद कर दें? कभी नहीं गए, ना उनकी परेशानी समझी, न इन्होंने कभी ये गाँव में जाकर प्रचारित किया कि सरकार की योजना, किसी भी सरकार की योजना हो, लेकिन क्रियान्वयन कराना अच्छे तरीके से क्रियान्वयन हो, जनता को उसका लाभ हो, ये सुनिश्चित करना भी क्षेत्र के विधायक का काम होता है, जनप्रतिनिधि काम होता है। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। हम लोगों ने लेकिन बराबर कैंप लगाए, बैंकों में गए, महिलाएं जहाँ परेशान हो रही थी 2-2 घंटे बैठे, यहाँ तक कि हमारे कलेक्टर, हमारे जिला CEO बैंकों में गए और इस प्रकार के काम किए जिससे कि जो है शासन की योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुँच जाए। तो ये उद्देश्य हम लोग बहुत काम किए हैं, इनके पास कुछ काम नहीं है। वकील साहब, फिर भी आप अपनी पार्टी में कितने सटीक दावेदार पा रहे हैं देवरी विधानसभा क्षेत्र के चुनाव के लिए? आप क्षेत्र के नामी वकील रहे हैं, आपने जमीन से उठकर राजनीति की है, संगठन में आप कई पदों पर रहे हैं और संगठन में लगभग सभी नेताओं में आपकी पहचान है और आपका एक रसूख है जिसके आधार पर आप जिला पंचायत के उपाध्यक्ष पद तक पहुंचे हैं। आप अपने निजी तौर पर अपने आप को दावेदारी में कहाँ पाते हैं? देखिए, संगठन में काम करना और दावेदारी करना 2 अलग अलग बातें हो जाती हैं। हमने संगठन में लंबे अरसे से काम किया है, पार्टी के विभिन्न दायित्वों पर। मैं तो जब एक ज़माने में जब युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कमल पटेल जी हुआ करते थे, उस समय मैंने मंडल अध्यक्ष रहा युवा मोर्चा का। पार्टी को फिर लगा कि जी मंडल का उपाध्यक्ष, फिर मंडल का हम युवा मोर्चा का एक बार जिला का मंत्री बना दिया, 2 बार मंडल का उपाध्यक्ष बना दिया, 1 बार महामंत्री बना दिया, वर्तमान में जिला भाजपा का सदस्य भी हूँ। तो ऐसा नहीं है, पार्टी समय समय पर जो है अच्छे कार्यकर्ताओं की चिंता करती है और अच्छे कार्यकर्ताओं को निखारती भी है। और जब वो निखर जाता है, तरस जाता है, तराश के उसका जो कार्यकर्ता होता है उसको निष्ठा होने के कारण, पार्टी में उसकी निष्ठा होती है, उसके आधार पर जो है उसको बड़े दायित्व भी देती है। अब जहाँ तक दावेदारी की बात है तो सभी को दावेदारी करने का अधिकार है। तो मैं ये नहीं कहता कि मैं खुद दावेदार हूँ, लेकिन अगर पार्टी कहती है कि ये लड़का ठीक है, ये काम करने लायक है, तो निश्चित तौर पर मेरी इतनी तैयारी हमेशा रहती है कि मैं ये सोच के नहीं चलता हमेशा कि कल क्या होना है। लेकिन मैं ये जरूर करता हूँ, मैं जिस क्षेत्र में काम करता हूँ, देवरी विधानसभा के एक एक बूथ पर मेरा जाना आना है, एक एक बूथ पर कार्यकर्ताओं से मैं मिलता हूँ, जुलता हूँ, सारे कार्यकर्ताओं से मैं मेरा अनुभव साझा करता हूँ। मैं अपनी सहजता के आधार पर जो है मैं सोचता हूँ कि देवरी विधानसभा में कहीं ना कहीं पार्टी मेरे बारे में विचार कर रही है और हमारे और भी पार्टी के नेता हैं, हो सकते हैं हमसे भी अच्छे नेता हैं हमारे बीच में हो सकते हैं, तो सबके बारे में चिंता कर रही है। जो भी विशेष तथ्य करेगा हम सब मिलकर उसको जिताने का काम करेंगे। कमल के फूल हमारा लक्ष्य और कमल का फूल जीतना चाहिए, यही हमारा लक्ष्य और वो जीतेगा देवरी विधानसभा से। देखो, मैं अपनी पार्टी में एक कार्यकर्ता के तौर पर, चाहे आप उसको दावेदार समझ लें या पार्टी के कार्यकर्ता समझ लें, मैं जिला पंचायत का उपाध्यक्ष में मतलब जब बना उस समय भी लोगों ने हमसे पूछा था, हमारे आपके मीडिया ने ये पूछा था कि आप कितना पा रहे हैं, लेकिन हमने ये कहा था कि हमारे क्षेत्र में चूँकि विधायक कांग्रेस का है, हमारी पार्टी हमारे बारे में चिंता कर रही है, क्षेत्र के बारे में चिंता कर रही है, तो मुझे निर्विरोध हमारे उसी शीर्ष नेतृत्व ने जो है हमें जिला पंचायत का उपाध्यक्ष बना दिया था। अगर पार्टी को लगता है कि कार्यकर्ता ठीक है, काम करने लायक है, तो इसकी रिपोर्ट हमारे शीर्ष नेतृत्व हैं जो है बार बार हमारे यहाँ सर्वे होते रहते हैं पार्टी के, और पार्टी लगातार सर्वे कर भी रही है। तो अगर लगता होगा पार्टी के सर्वे में ये ठीक है, ये लड़का काम कर सकता है और देवरी विधानसभा के लिए ये मतलब मजबूत स्तंभ के रूप में काम करेगा, और वर्तमान जो 2 पंचवार्षिक जो विधायक हैं हमारे जनप्रतिनिधि जो है उनको ये हरा सकता है, तो निश्चित तौर पर पार्टी इस बारे में विचार कर रही होगी। वकील साहब, आपने सारी बातों पर खुलकर उत्तर दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव के लिए आप और आपकी पार्टी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये थे
जिला पंचायत उपाध्यक्ष देवेंद्र सिंह, जिन्होंने आज अपने मन की बातें खुलकर आपसे और हमसे साझा की। इसके साथ ही अब अगले रूबरू के अंक में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।